एक छोटी सी छत पर बैठी है लूमी, एक जिज्ञासु 7 साल की लड़की, गले में मफलर लपेटे, दूरबीन को मजबूती से थामे हुए। आज रात जरूर होगा। छोटे से झोपड़े के अंदर दादी व्रेन, जिनके बाल चांदी जैसे और आंखें दयालु हैं, खिड़की के पास झूले वाली कुर्सी पर बैठी हैं। हर साल जब रात सबसे लंबी होती है तब फेनिक्स प्रकट होता है, केवल उन्हीं के लिए जिनकी ख्वाहिशें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होती हैं। लूमी अपनी आंखें बंद कर लेती है। हाथ जोड़कर वह जोर से अपनी इच्छा बोलती है, मैं चाहती हूँ कि आज रात सारी खोई हुई रोशनी अपने घर लौट आए। आसमान जवाब देता है। बादलों को चीरता हुआ नीला और बैंगनी प्रकाश की एक किरण निकलती है। पूरा गांव उस नरम रोशनी से नहाने लगता है। हवा में एक रहस्यमयी हलचल महसूस होती है। एक चमकदार रोशनी के साथ फिनिक्स प्रकट होता है, एक जादुई लोमड़ी जैसा जीव, विशाल पारदर्शी पंखों के साथ, जिनसे सितारों की धूल जैसी लकीरें निकलती हैं। फिनिक्स गांव के ऊपर उड़ता है। उसके पीछे सुनहरी रोशनी की रिबनें बहती जाती हैं, चिमनियों, खिड़कियों और पेड़ों के ऊपर से। छत पर खड़ी लूमी बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। जैसे ही फेनिक्स उसके करीब आता है, फेनिक्स उसके सामने मंडराता है। लूमी धीरे धीरे हाथ बढ़ाती है। फेनिक्स अपनी नरम चमकदार थूथन से उसे छूता है। एक पल के लिए सब कुछ शांत, सिर्फ लूमी और उसके चारों ओर नरम सुनहरी रोशनी। अचानक एक हल्की सी हवा का झोंका लूमी को ऊपर उठा लेता है। उसका मफलर लहराता है। वह फेनिक्स के साथ चमकती हवाओं में तैरने लगती है। दोनों गांव के ऊपर उड़ते हैं, सितारों और बादलों के बीच, अपने पीछे चमकदार धूल छोड़ते हुए। ऊपर से लूमी अपने पूरे गांव को देखती है। लूमी मुस्कुराती है, उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। दादी व्रेन अब उसके पास आकर उसे एक छोटा सा सितारे के आकार का लालटेन देती हैं। दादी व्रेन मुस्कुराते हुए, कुछ सपने बस तुम्हें खुद ही पूरे करने होते हैं। लूमी ऊपर देखती है। जैसे ही फेनिक्स की आखिरी चमक सितारों में खो जाती है, एक अकेला तारा ऊपर से झपकता है। दादी व्रेन, और अगर तुम्हारा दिल सच्चा रहे तो शायद अगले साल तुम्हें फिर फेनिक्स दिखेगा।